हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन इस्टेब्लिश करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं बाय द फैराडे लॉ, फैराडे के नियम के अनुसार, बाय फैराडे लॉ जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। हम लोग जानते हैं बच्चों, जो आपका फ्लक्स होता है वो क्या होता है, अल्टरनेटिंग होता है। जो कोर में फ्लक्स जनरेट होता है वो क्या होता है, अल्टरनेटिंग होता है। तो फ्लक्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी होता है। तो बच्चों यहाँ पे हम फाई की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी फाई मैक्स साइन ओमेगा टी। अब बच्चों इसको हम लिख सकते हैं माइनस एन फाई एम डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। अब बच्चों क्या होगा कि माइनस एन फाई एम, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। और फर्दर हम क्या करेंगे, ओमेगा टी को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो माइनस फाइव मैक्स कॉस ओमेगा टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों, क्या आएगा आपका ओमेगा आएगा। सो एन फाइव मैक्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब क्या करेंगे बच्चों, एन फाइव मैक्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। सो अब इसको हम ऐसे, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ से बच्चों हमको क्या होगा, ये माइनस हम यहाँ से मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। अब ये जो साइन ओमेगा टी की वैल्यू, ये वैल्यू जो होती है ये बहुत छोटी है, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो एन फाई एम ओमेगा टी, ये आपका ईएमएफ हो गया। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम होता है। ओके, अगर हम बच्चों आरएमएस ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा, एन फाइव मैक्स ओमेगा अपॉन इसको रूट टू से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों एन फाइव एम, ये हो जाएगा आपका टू पाई एफ अपॉन रूट टू। तो बच्चों
इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आपका ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन आता है FN phi। ये आपका ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन आ गया। तो बच्चों, जो आपका ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, 4.44 F phi N आपका होगा। अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग के ईएमएफ की बात करें तो इसको इवन हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.442 F phi, ये हो जाएगा आपका N1। और अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग के ईएमएफ की बात करेंगे तो हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 4.44 F phi N2। तो आज बच्चों हमने ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव किया। अभी मैं आपको ट्रांसफार्मर का नो लोड पे वर्किंग बताऊंगा कैसे क्या होता है। अब बच्चों हम लोग ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड देखेंगे। ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड मतलब ये हुआ बच्चों कि सेकेंडरी में कोई लोड अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है। ये आपका क्या हो गया, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई जिसके N1 टर्न्स हैं। ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। ये सर्किट ओपन है, ठीक। और ये आपका N2 हो गया। और यहाँ पे बच्चों हम क्या दे रहे हैं, इसको सप्लाई दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा T। ठीक बच्चों, ये आपका क्या हो गया। बच्चों ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ये आपकी कोर हो गई, पहली वाइंडिंग हो गई। ये आपका ओपन है, ओपन सर्किट। तो यहाँ पे आप सप्लाई दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए बच्चों क्या होता है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई जिसके N1 टर्न्स हैं, और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होंगे जिसके N2 टर्न्स हैं। अब प्राइमरी वाइंडिंग को हम लोग सप्लाई देते हैं, अल्टरनेटिंग सप्लाई देते हैं, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, इसमें I0 करंट फ्लो होती है। जिसके कारण क्या होता है बच्चों, इसमें I0 करंट फ्लो होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं नो लोड प्राइमरी करंट। नो लोड प्राइमरी करंट। ये क्या होती है, फुल लोड करंट की 2% से 5% होती है, ठीक है। फुल लोड करंट की 2% से 5% होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं तो I0 करंट फ्लो होती है, जिसके कारण कोर में एक फ्लक्स फ्लक्स जनरेट हो जाता है। ये कोर में क्या होगा, एक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। ये फ्लक्स क्या होता है बच्चों, अल्टरनेटिंग होता है। क्या होता है,
अल्टरनेटिंग होता है। ठीक बच्चों, अब ये फ्लक्स क्या करता है, इस फ्लक्स के दो घटक होंगे, फ्लक्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा रेजिस्टिव कंपोनेंट, दूसरा क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ठीक बच्चों, तो कह सकते हैं कि ये फ्लक्स क्या हुआ, ये फ्लक्स क्या हुआ, I2 करंट के I0 करंट के कारण फ्लक्स उत्पन्न हुआ। तो हम कह सकते हैं कि I0 के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और एक होगा रेजिस्टिव कंपोनेंट। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या होता है ये बच्चों, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई म्यू से। ये क्या करता है, ये फ्लक्स को स्थापित करता है। ये जो फ्लक्स ये है, इस फ्लक्स को ये क्या करता है, स्थापित करता है। और जो रेजिस्टिव कंपोनेंट होता है, इसको हम लोग बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या करता है, ये आयरन लॉसेस को, इसी की वजह से क्या होते हैं, आयरन लॉसेस होते हैं, इसी के कारण क्या होते हैं, आयरन लॉसेस होते हैं। तो I0 के दो कंपोनेंट हो गए, एक रेजिस्टिव कंपोनेंट हो गया, एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हो गया। रेजिस्टिव कंपोनेंट क्या करता है, आयरन लॉसेस के लिए उत्तरदायी है, और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या करता है, वो फ्लक्स को स्थापित करता है। ठीक बच्चों, तो आज चलिए इसका, अब बच्चों एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जो आयरन लॉसेस होती है बच्चों, आयरन लॉसेस क्या होती हैं, फिक्स्ड लॉसेस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, फिक्स्ड लॉसेस कहलाती हैं। ठीक है, इनको हम कोर लॉसेस भी कहते हैं। ये कोर में होती है, इसलिए इनको क्या करते हैं, हम कोर लॉसेस भी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आपकी हिस्टेरेसिस लॉसेस, और दूसरी होती है एडी करंट लॉसेस। हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। किसका, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। और इसको कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोर को लैमिनेट कर देते हैं, कोर को लैमिनेट कर देते हैं। अब बच्चों क्या होता है, अब देखिए फिर से देख लीजिए कि जब हम इसमें अल्टरनेटिंग सप्लाई देते हैं, तो इसमें I0 करंट फ्लो होती है। ये I0 करंट क्या होती है, इस लोड करंट की अगर लोड लगा देंगे तो इस लोड करंट की 2% से लेकर 5% होती है। ठीक है, ये करंट क्या करती है, अब इस करंट के दो कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, एक होता है आपका रेजिस्टिव कंपोनेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं आई ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, जिसको हम लोग आई म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टिव कंपोनेंट क्या करता है, आयरन लॉसेस के लिए उत्तरदायी है,
और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या करता है, फ्लक्स को स्थापित करता है। इतना समझ में आया बच्चों। अब क्या होता है कि ये फ्लक्स क्या करता है, प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स को काटता है, जिसके फैराडे के नियम के अनुसार बाय द फैराडे नियम E1 एंड d∅dt। तो क्या होता है कि इस फ्लक्स से काटने, इस वाइंडिंग के टर्न्स को काटने के कारण इस प्राइमरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक बच्चों। और यहाँ पे क्या होगा, अब ये फ्लक्स क्या करता है, इस सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को भी काटता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी आपका एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसको हम लोग E2 बोलते हैं। इस ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या होता है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, E2, ठीक है। जो क्या होता है, ये जो आप वोल्टेज सप्लाई आपको मिलेगी V2 पे, उसके सेम फेज में होता है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आपको क्या होगा बच्चों, करंट नहीं मिलेगी, सिर्फ क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो अब हम इसका अगर हम वेक्टर डायग्राम देख लेते हैं बच्चों, तो इसका वेक्टर डायग्राम ऐसे बनेगा कि जब ये आपका ऐसे, ठीक है, ये आपका फ्लक्स हो गया, ठीक है, फ्लक्स हो गया। अब क्या होगा, ये I2, ये I0 करंट हो गई, ये क्या करेगी, ∅0 एंगल बनाएगी। अब इस करंट के दो कंपोनेंट हो गए, एक ये पहला कंपोनेंट हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं I म्यू, इस म्यू को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या करता है, कोर में फ्लक्स स्थापित करता है। और इसका एक दूसरा कंपोनेंट होगा, इसको बोलते हैं I ओमेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिव कंपोनेंट। ये क्या करता है, ये आयरन लॉसेस के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगर हम I म्यू की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू होती है I0 साइन ∅0। और अगर हम इसकी बात करेंगे I ओमेगा की, तो ये होता है I0 कॉस ∅0, ठीक है। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, I0 होता है, वो क्या होता है, अंडर रूट I म्यू स्क्वायर प्लस I ओमेगा स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो आज हमने ट्रांसफार्मर के नो लोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा। नो लोड कैरेक्टरिस्टिक में आपको क्या मिलेंगी, सिर्फ आयरन लॉसेस मिलेंगे, आयरन लॉसेस मिलेंगे, ठीक है। आयरन लॉसेस क्या होते हैं, फिक्स्ड लॉसेस होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको क्या होगा, कॉपर लॉसेस नहीं मिलेंगे, कॉपर लॉसेस नहीं मिलेंगे। कॉपर लॉसेस कब मिलेंगे, जब सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड कनेक्ट होगा, ठीक है। और इस I0 क्या करते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और होता है आपका ये रेजिस्टिव कंपोनेंट। तो जब ट्रांसफार्मर में लोड नहीं लगा होता बच्चों, तो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में कोर में लॉसेस होते हैं, वाइंडिंग में लॉसेस नहीं होते, वाइंडिंग में लॉसेस कॉपर लॉसेस होते हैं। और ठीक है बच्चों, जो आज मैंने आपको बताया इसको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आप लोगों के लिए मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।